चक्रवृद्धि ब्याज करना हमने शुरू किया था, तुम लोगों ने वो फ्रैक्शन तो याद कर ही लिया होंगे। 1% का मतलब 101/100 और घटोतरी हो तो 2% का मतलब 51/50, घटोतरी हो तो 3% का मतलब घटोतरी हो तो 4%, घटोतरी हो तो 5%, घटोतरी हो तो 6%, घटोतरी हो तो 7%, घटोतरी हो तो 8%, घटोतरी का मतलब 9%, घटोतरी 10%, कमी। इनके स्क्वायर और क्यूब याद हैं। 2 साल के लिए पावर 2, 3 साल के लिए पावर 4 साल के लिए। यहां तक क्लियर? आगे बढ़े। वेरी गुड, पढ़ो सवाल जल्दी से। तीन 3% रेट का मतलब पावर 103 की पावर 2, 100 की पावर 2। सवाल में 10,000, उत्तर में और चक्रवर्ती ब्याज होगा तो ये बात किसको नहीं आई? कोई डाउट है? तो ए सही उत्तर है इसका। अगला सवाल पढ़ो जल्दी। तिरपन बटे पावर। सवाल में क्या है? उत्तर में क्या है? ऐसे कितने लोग हैं जिनको सीखना और आया नहीं है? पक्का आ गया? वेरी गुड, पढ़ो जल्दी। यहां प्रिंसिपल 4,000 रुपए, रेट 20%, टाइम 1.5 वर्ष, 1 इंटीजर 1/2 ईयर्स। अब यहां पर वो 6 महीने के हिसाब से करता काम, तो ये रेट है पर एनम का, तो 10% पर 6 मंथ और 1.5 साल का है, 3 बार लगेगा, 3 6 मंथ्स हो जाएंगे। आया? अब ये बदला हुआ यूज करें पहले वाला। अब जो ये टाइम है और जो रेट और जो टाइम दे रखा है, ब्याज कितने दिन में लगता है, इसके हिसाब से यूनिट बराबर करेंगे। ये भी 6 मंथली और ये भी 6 मंथ। अब 10 मामला बन गया तो 11/10 और 3 बार तो पावर 3, तो ये हो गया 1331/1000। सवाल में 1000 नहीं है, 1000 को 4 से गुणा करके लिखा, तो हम इसको भी 4 से गुणा करके लिखेंगे। 4 2 3 5, इतने रुपए हो गया मिश्र धन, और 4000 घटाएं तो 1324, ये हो गया ब्याज। बी ऑप्शन। ये 4 से गुणा क्यों किया? क्योंकि 1000 आया था, इस हिसाब से 1000 है। ये बात तुम्हारी समझ में अगर नहीं आ रही तो इसके अंदर कंपाउंड अमाउंट बराबर प्रिंसिपल गुणा 1 जमा रेट बटे 100 पावर टाइम। अब रेट 10 आ गया था, प्रिंसिपल 4000 था, गुणा 1 जमा 3 10/100, 1 कटेगा पावर 3, तो ये 11/10 हो गया। 4000 गुणा 11/10 और पावर 3 है तो 3 बार आएगा, 11/10 गुणा 11/10। अब ये 10 गुणा 10 गुणा 10 ये 1000 है, 11 गुणा 11 गुणा 11 1331 है। अब 1000 से 3 जीरो कटेंगी, ये 4 से गुणा होगा, 4 2 3 5 और फिर ब्याज 1324। बी सही उत्तर। ऐसे करना हो तो पूरा सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो मैंने तुम्हें शॉर्टकट थोड़ा सा बता ही दिया है, उस तरीके से हम इस सवाल को कर लेंगे। आया? किसको नहीं आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, पढ़ो जल्दी से। आ रहा समझ में? वेरी गुड। तेरी ना कहाँ गई आज? भर रह गई? तुझे दिख रहा सही? फिर क्यों लाग रहे जब सही दिखे थे? 0.75 का। 1-2 दिन एक्सरसाइज कर, सही हो जाएगा इतना तो, और नहीं तो बढ़ जाएगा हैं। और बिना चश्मे तो तू सही लगा, चश्मे में तो फिर तू जो है आधी वाला है, बन नहीं रहा पेट भर की। इसमें से नहीं, क्या बात है? चश्मे ना लगे तो सबसे बढ़िया चीज़ है ना, चश्मे लगाना जरूरी चीज़ है। तो चश्मे हटाना 15 दिन का काम है, 15 दिन सुबह थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, आंखों की कर लो, बन गया काम। ये चश्मे तो जानबूझ के लगाए रखते हैं, ऐसा नहीं बात थोड़ी है। सत्य घटनाओं पर आधारित कथा। जितना मैं पढ़ता हूँ उतना तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते। अब मैं हो सकता है थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा पढ़ता हूँ, पर जब मुझे पढ़ना पड़ता है तो मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ता हूँ। और फिर 24 घंटे स्क्रीन, लाइट्स, कैमरा, ये आंखें खराब करने के लिए और क्या चाहिए? क्यों?
एक्शन। बहुत बढ़िया, मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? वेरी गुड। ये लाइट्स ऐसी पड़ती है आंखों के अंदर की जो जैसे धुंधला अपने आप दिखने लग जाए, लेकिन फिर भी मैं मैनेज किए हुए हूँ ठीक सा, थोड़ा सा चला रखा सही काम अभी भी। पढ़ाई आगे? बहुत बढ़िया। जो काम मैं करता हूँ वो तो तुम्हें बता ही सकता हूँ कि ये काम तो हो सकता है। प्रिंसिपल बराबर 2500, रेट बराबर 8% पर एनम, और टाइम इज 1/2 ईयर्स। अब ब्याज थर्ड क्वार्टरली लगना है, क्वार्टरली, तिमाही। तो यहाँ बनेंगे 2 क्वार्टर्स और यहाँ बनेगा 2% पर क्वार्टर। एक साल में 4 क्वार्टर बनते हैं, 4 तिमाही, 4 से भाग करेंगे, 2 2 2, पहले में 2, अगले में 2, अगले में 2, अगले में 2, सारों में 2 2 लगेंगे तो टोटल 8 हो जाता है। उसमें जो साल में 20 लग रहा था तो 6 महीने में पहली में 10 10 अगली में आया। कोई डाउट है? चक्रवर्ती ब्याज में फर्क ये पड़ जाता है, 6 महीने में संयोजित करते हैं तो 6 महीने बाद दोबारा फिर ब्याज लगेगा, ब्याज पर ब्याज का एक्स्ट्रा फर्क हो जाता है, बाकी कोई फर्क नहीं होता। मेरी बात समझ गए क्या? नहीं आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े तो यहाँ पर 2% के हिसाब से बनेगा 51/50 और 2 क्वार्टर है तो पावर 2, इसका मतलब है 2601, इसका मतलब 2500। चक्रवर्ती ब्याज चाहिए है, 101 रुपया ब्याज लगेगा। आया? पक्का? कोई डाउट है? आगे बढ़े? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 4% घट रही है, 124/3 साल तो पावर 3, 13,824, 15,625, 13,824 उत्तर में, 15,625 सवाल में आ रहा है। जिसको ये फ्रैक्शन के हिसाब से सवाल निकालना आता है तो सवाल जल्दी हो जाएगा। आया? कोई डाउट है? सीईटी के एग्जाम की डेट आ गई 17-18 सितंबर। कुछ लोगों को अच्छा फील हो रहा होगा, कुछ लोगों को गंदा। जैसे ही पेपर की डेट आती है वैसे ही धक धक ज्यादा होने लगती है। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? वेरी गुड। एग्जाम डेट आने के बाद टेस्ट रोज देना चाहिए। जो ऐप है, ऐप के ऊपर टेस्ट रोज देना। टेस्ट में जब एक क्वेश्चन गलत हो तो वो क्वेश्चन मत सीखना, पूरा टॉपिक रिवाइज करना। आया? नहीं आया? चाहे जीके का है, चाहे रीजनिंग का है, चाहे मैथ का है, चाहे इंग्लिश का, चाहे किसी भी चीज का है, जब वो क्वेश्चन गलत होता है तो क्वेश्चन नहीं रिवाइज करना। क्या रिवाइज करना? वो टॉपिक रिवाइज करना है। आ रहा है समझ में? कुछ लोग ये बोलते हैं जैसे लगातार मेरे पास वो आ रहे हैं कि लगातार जी हमारे नंबर नहीं बढ़ रहे, तो नंबर तो तब बढ़ेंगे ना जैसे तुमने कोई टॉपिक दिया, जैसे कोई पेपर दिया, मान लिया तुमने टाइम एंड डिस्टेंस का, टाइम एंड डिस्टेंस का पेपर दिया और उसमें तुम्हारे 4 सवाल या 3 सवाल गलत है तो 4 या 3 सवाल नहीं देखने, उस टॉपिक को रिवाइज करो टोटल को। आया? टाइम वर्क में गलत हो गए तो टाइम वर्क का टॉपिक रिवाइज करना। फिर तुम्हें जैन धर्म में तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो गया तो पूरा जैन धर्म रिवाइज करना फिर। हाँ या ना? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में गड़बड़ हो गई तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा पढ़ना है ताकि फिर अगले आगे से उसमें गड़बड़ ना हो। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? हाँ या ना? एक काम तो टेस्ट देना, टेस्ट के अंदर जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए काम करना है। हाँ या ना? दूसरा जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है ये काम जरूर करना है। हाँ या ना? और जब छुट्टियां मिलती हैं, जैसे छुट्टी थी अब 2 दिन जो गैप था तुम्हारा, ये 2 दिन को गैप मान के चलना तुम। हाँ या ना? तो 2 दिन तुमने गैप मारा, 2 दिन के गैप में क्या करना है? हिस्ट्री का एंशिएंट हिस्ट्री तो हरा दी, फिर अगले में जो है फिर मीडिएवल हिस्ट्री तो हरा दी, उससे अगले में फिर और कुछ करवा दिया। कुछ लोग क्या कहते हैं कि हमें जीके भूल जाते हैं, सभी भूलते हैं जीके। पिछली क्लास में पता नहीं कौन सी क्लास में मैंने बताना शुरू किया था कि मैंने कैसे पढ़ा था। उस टाइम पर मैंने तुम्हें बताया था कि 8वीं क्लास से के बाद मैंने पढ़ना छोड़ दिया था। 8वीं क्लास में पढ़ाई नहीं, 9वीं क्लास पढ़ाई नहीं, 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ाई नहीं, पिक्चरें देखते थे, रोज रोज भागे रहते पिक्चरें, कभी वीडियो गेम, कभी पिक्चरें, कभी ये वो, कभी दिल्ली घुमाई। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? पढ़ाई नहीं। फिर उसके बाद बीएससी की, तो ये हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ये पढ़ी ही नहीं हमने। और जो साइंस उस लेवल में होती है वो जो बचपन में नहीं होती, इस कंपटीशन में नहीं होती, तो ये भी वो कहानी है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहाँ है? तो जो फिजिक्स हम लोगों ने ग्रेजुएशन में पढ़ी वो यहाँ नहीं होती। केमिस्ट्री मैंने पढ़ी नहीं, बायोलॉजी मैंने पढ़ी नहीं। तो हम लोग अपनी पढ़ाई का हिस्सा देखें तो उस टाइम पर मैथ होता है कॉलेज लेवल पर, वो इजी मैथ नहीं होता। पहले अटेम्प्ट में मेरा सीजीएल क्लियर था। अब मैं कैसे पढ़ा था? उस टाइम पर मैंने पूरा फोकस किया मैथ पर और रीजनिंग पर, क्योंकि मैथ आना था 100 का, रीजनिंग आनी थी 50 की, टोटल 200 नंबर का पेपर था, क्वालिफाइंग नेचर था। जीके में 2-4 आएंगे, आ जाएंगे, नहीं आएंगे ना सही। मैंने टारगेट किया ही नहीं, मैंने ये टारगेट अपना सीधा वो किया। 120 पर सिलेक्शन होता था, मैं 40 रीजनिंग के और 80 मैथ के आने चाहिए, मेरा हो जाएगा पार। मेरे 92 पता नहीं 93 ठीक थे और मेरे 46 पता नहीं 47 रीजनिंग में ठीक थे और जीके के भी 22-23 सवाल ठीक थे। मेरा बढ़िया पेपर पास, वो तो क्वालिफाइंग नेचर का था। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? शुरुआत में 10-5 दिन तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो वहाँ के जो पुराने स्टूडेंट बैठते थे, जैसे यहाँ पर पुराने स्टूडेंट बैठे रहते, अब नए आए तो पुराने बोलते रहते, नए को समझ में ना आए तो पुराने बोलते थे, मेरे को समझ में नहीं आता था। 2-4 दिन हफ्ता लगा होगा चैनल पकड़ने में। अब चैनल पकड़ने के बाद फिर मैंने तसल्ली करी पढ़ने की। मैं घर आकर के कैसे पढ़ता था? मैं घर आकर के आते ही जो काम करवाया वो रगड़ दिया, थोड़ी देर सोया, घूम फिर के आया, फिर रगड़ दिया, सुबह उठ करके फिर जल्दी फिर रगड़ दिया। तो 3 बार मैं कम से कम करके जाता था जो काम रोज करवाते हुए। 15 दिन में मेरा चैनल बिल्कुल सही हो गया। पूरी क्लास में मैं ऐसा स्टूडेंट हो गया था कि सब लोग मुझे देख के पढ़ाते थे। पूरी क्लास पढ़ती नहीं थी, मैं उस तरीके से पढ़ता था, पूरा मैथ मुझे आ गया था। छुट्टियों की बात जो मैं बोलता हूं तो 2 चैप्टर्स में छुट्टी मारी थी मैंने, एक घातांक और करनी और एक मेंसुरेशन। 2 चैप्टर में मैंने छुट्टी मारी, 2 चैप्टर के क्वेश्चन आए ही नहीं। अगली बार कोचिंग लेना तब ध्यान आया, तब ये सवाल समझ में आए। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है?
उधर फिर सब्जेक्टिव पेपर था, मेंस में सब्जेक्टिव पेपर में शॉर्टकट नहीं करवाते थे, सब्जेक्टिव तो मुझे वैसे भी आता था, उसमें क्या वो था, हाँ या ना। अब जो है ना, जैसे वो पढ़ाई वहां से वो मैंने छोड़ दी, फिर मैथ रीजनिंग पढ़ाते रहे। 2005 में दोबारा मैंने जब जो है ये तैयारी शुरू की, और उसमें लगा कि हिस्ट्री भी तो आनी चाहिए, जैसे आता था लेकिन मैथ और रीजनिंग ज्यादा आता था, हिंदी और इंग्लिश कर ली वो भी ठीक था, बाकी सब्जेक्ट नहीं आते थे। हिस्ट्री क्लास में तो वहां पर जो है जैसे बोला क्या नाम था उसका, महावीर स्वामी को कैवल्य कहते हैं, तो हमने कैवल्य ही नहीं सुन रखा था, कैवलिन कहलाया, तो ये बात भी नहीं सुन रखी थी, तो हम अपने लेवल को समझे कि क्या कहानी थी। फिर वहां से एक बार पढ़ा छोड़ दिया, दोबारा फिर पढ़ा फिर छोड़ दिया, तीसरी बार फिर पढ़ा फिर छोड़ दिया, चौथी बार फिर पढ़ा फिर छोड़ दिया, मजा नहीं आ रहा था। फिर हमारा एक दोस्त था, बोला हिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी आती है, हम उसके पास गए पढ़ने, तो उसने फिर एक बार जो सारी को एक बार ब्रीफ कराया था, थोड़ा 2-3 घंटे लिया, 2-3 घंटे में उसने टोटल ब्रीफ कर दिया, और ब्रीफ करने के बाद फिर जो है दोबारा से फिर पढ़े, फिर बात बनी, और फिर पूरी एंशिएंट हिस्ट्री में से 20-22 क्वेश्चन निकाले थे कि इनमें से पेपर में आते हैं, बस ऐसे ही 25-30 मीडिएवल में से और 40 के आसपास मॉडर्न में से, ये टोटल मिलाकर के ये मसाला था 70 से 100 के बीच में क्वेश्चंस। पूरे हिस्ट्री के अगर 10 क्वेश्चन आने हैं तो 8 या 9 उसमें से आते थे, 1 नंबर के लिए माफी दे दी माल, तू जा भाई, उसके लिए पूरी पीएचडी और रिसर्च करनी पड़े, कितना ज्यादा डीप पढ़ना पड़े, वो छोड़ दिया। 1 नंबर वैसे भी लोगों का छूट जाता था, वो मैंने वैसे छोड़ दिया। ऐसे ही फिर मैंने साइंस के बनाए, ऐसे ही मैंने फिर इकोनॉमिक्स के बनाए, ऐसे ही पॉलिटिक्स के बनाए। पढ़ने का तरीका, एक बार पढ़ी किताब है तुम्हारे पास, हर एक किताब है, किताब पढ़ी और छोड़ दी, फिर किताब पढ़ी फिर छोड़ दी, फिर किताब पढ़ी फिर छोड़ दी, फिर किताब पढ़ी फिर छोड़ दी, मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे पढ़ते पढ़ते पक जाते हैं, किताबों की तरफ देखने का मूड नहीं करता है। उस टाइम पर मैं बीच में साहित्य पढ़ता था, अब साहित्य की कुछ किताबें वो आ गई हैं, तुम्हारे तक पहुंचने में और 1 आधा दिन लगेगा। हम लोग ये सोच रहे हैं कि 23 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन है, उस दिन एक छोटा सा कार्यक्रम कर लें, और उस दिन उन बुक्स को लॉन्चिंग भी कर दें, थोड़ी सी बातें भी समझा देंगे तुम्हें, उनको कैसे पढ़ना चाहिए कैसे नहीं पढ़ना चाहिए वो भी बता देंगे। जो किताबें और जो कहानियां उनको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा, थोड़ा सा ब्रीफ करने के बाद उनको पढ़ने में तुम्हें बड़ा मजा आएगा। फिर ऐसे कैसे पढ़ने में और जो वैसे ब्रीफ करके पढ़ने में, उसमें जब तुम्हें कहानियां पढ़ने का शौक हो जाएगा ना, फिर तुम्हारी पढ़ने की सिटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, फिर तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, जो तुम पढ़ोगे ना तो उस पर ध्यान रहेगा तुम्हारा। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? मैं जैसे एनालाइज करता हूं, मैं अपने आप को एनालाइज करूं कि मेरे अंदर मेरे कजन्स में क्या डिफरेंस है, मेरे अंदर मेरे भाइयों में क्या डिफरेंस है, मेरे अंदर मेरे गांव के साथ पढ़ने वाले, मेरे स्कूल में पढ़ने वाले, मेरे कॉलेज में साथी पढ़ने वाले, उन लोगों में और मेरे में क्या डिफरेंस है? कोई तो डिफरेंस है, जो मैं आज यहाँ खड़ा हूं और वे यहाँ नहीं खड़े हैं, हाँ या ना? तो उसमें साहित्य की भूमिका सर्वोपरि है, सबसे ऊपर की भूमिकाओं में है। मैं वर्ल्ड बुक फेयर में 8-10 बार पूरा का पूरा वर्ल्ड बुक फेयर शुरू से आखिर तक रोज जाता था। मैं नौजवान भारत सभा का जब सदस्य था तो वहां पर कुछ लोग हमारे साथी जो किताबों का जो ये किताबें इसी प्रकार से प्रमोट करने के लिए, भगत सिंह की जेल नोटबुक, भगत सिंह का साहित्य, अन्य क्रांतिकारी साहित्य, देसी विदेशी जो अच्छा साहित्य वो साहित्य, तो इस साहित्य को प्रमोट करते थे। हम प्रमोशन के काम पर भी जाते थे, वहां ये काम करते थे। जो डिफरेंस है ना, जो डिफरेंस है दोनों बातों में, कोई कुछ ही पूछ लेता, अब वो सवाल एक मन में आ गया, उस सवाल को मन में जानने के लिए हम पूछते भाई साहब ये पढ़े, किताब पढ़े भाई साहब ये, जैसे हम लोगों को वो ब्रीफ नहीं करते थे, बोला पढ़ो, तो ऐसे हमने खूब पढ़ा। हमारे गांव में लाइब्रेरी बनाई थी हमने, उस लाइब्रेरी में मैं ही जाके बैठता था और कोई बैठता ही नहीं था, ना जाके बैठे मैं क्या करूं, 3-4 घंटे हर रोज बैठते, फिर कभी किताब लिया था, कभी कुछ करता, वो किताबें पढ़ दी। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो इस एक बहुत बड़ा जो चेंज था वो इस साहित्य ने किया। इसके लिए हम लोगों ने इसके ऊपर जो है, जैसे मैं क्या बोलूं तुम्हें, जो है काफी इतने हेक्टिक शेड्यूल में वो सब करना, वो सब किया है और प्रयास फलीभूत हुआ, स्टार्ट हुआ है, खत्म नहीं, अभी तो बहुत काम करेंगे। एजुकेशन के ऊपर भारत में आज तक कोई काम नहीं हुआ, एजुकेशन पेडागोजी की आज तक भारत में कोई पत्रिका नहीं निकली, पेरेंटिंग को लेकर के एजुकेशन के साथ जोड़ते हुए आज तक कोई भी साहित्य भारत में नहीं है। तो जहां जो कमी है ना, उन कमियों के ऊपर पिछले 8-10 महीने हम लोगों ने खूब काम किया, खूब सारी मीटिंग्स और खूब सारी बातचीत, ये सब चीजें तो चली रही थी, इसके साथ बैकग्राउंड में वो तैयारी चल रही थी। और अब कम से कम 50 बुक्स रेडी हैं, 11 लॉन्च करेंगे उस दिन। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अपने घरों में सभी लोग ये किताब रखना, जब मूड ना हो ना तभी उनको पढ़ लेना। बहुत अच्छी कहानियां हैं। किसी भी देश समाज को जानना हो ना, किसी भी देश समाज को, देश की आजादी के बाद भारत कैसा था, तो मोहन राकेश की किताबें हैं और वो कहानियां आई हैं कुछ। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ऐसे कहानियां हैं अलग अलग। देश की आजादी से पहले का भारत जानना तो प्रेमचंद की कहानियां हैं, लोग कैसे थे, जीवन कैसा था, लोग सोचते कैसे थे, लोग काम कैसे करते थे, हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो हम लोगों का फोकस इस बातों के ऊपर रहता है और कोशिश करेंगे 5-4 साल के अंदर पूरे हरियाणा के हर घर में इस प्रकार की साहित्य युक्त किताबें पहुंचे, जो अब किसी के भी घर नहीं है। लोग उन किताबों को देखते हुए बड़े होंगे, लोग उन फोटोज को देखते हुए बड़े होंगे। पहले भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद इनके फोटो होते थे घरों में, अब नहीं है। पहले इनकी किताबें भी होती थी, अब नहीं है। अब नहीं है तो ऐसे लोग बन रहे हैं, हाँ या ना? अपने साथ अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को इन चीजों के साथ जोड़ना चाहिए, सही डायरेक्शन लगानी चाहिए। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नशे से और बाकी चीजों से बचाना है, आतंकवाद से और जो गलत चीजों से बचाना है, उनको अंदर गलत आदतें आए वे ना हो, तो ये जो है सबसे बढ़िया काम है। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? हम लोग पढ़ते हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ, मैडम पढ़ती रहती है, हमारे घर में पढ़ने का माहौल है। मोबाइल यूज करते हैं तो व्हाट्सअप, जो बच्चों से रिप्लाई बातचीत, या थोड़ा बहुत फेसबुक, थोड़ा बहुत ट्विटर, इतना सा काम। उसके अलावा पढ़ना, जैसा हम करते हैं बच्चे वैसा ही करते हैं। मेरी बेटी सुहानी को मोबाइल का शौक कम और पढ़ने का शौक ज्यादा है। और जब छोटी छोटी थी कहीं पर जाते थे, बोला अगर 3 बुक्स दिलवाओगे तो चलूंगी, नहीं तो नहीं चलती। और हम ये कहते कि हम नहीं दिलवाएंगे, तो बोली मैं चलती नहीं, और सच में नहीं जाती थी। और जब जाती थी तो आपने बोला था वहां से वापस आने का नाम ही नहीं था, किताब ना मिले तो, चाहे कोई कुछ भी कर ले।
और हमारे घर में जितनी किताबें और हैं तो उतनी सुहानी की अपनी पर्सनल किताबें हैं, बहुत सारी किताबें, हाँ या ना। तो उसके साथ हमने उनको जोड़ा। अब जुड़ करके जो है जैसे बच्चे जो है आगे बढ़ते हैं, जब इस प्रकार की चीजें होती है जो दिमाग में आज ये काम हो रहा है, मेरी भाषा में जो फर्क है और जो मैडम की भाषा में जो फर्क है वो साहित्य का फर्क है। मैडम के पिताजी हर रोज जो है जैसे वो पार्लियामेंट हाउस में थे, वहां से लाइब्रेरी में से किताबें लेके आते थे। मैंने किताबें कब पढ़ी? कॉलेज के बाद। उसने कब पढ़ी? स्कूली लेवल पर। तो जो ये डिफरेंस भाषा का है वो तुम्हारे सामने होगा, हाँ या ना। मैडम की कोई बात वायरल हो जाती है, कल जो वीडियो डाली थी परसों जो बहुत भयंकर वायरल हो गई, नेशनल टीवी वाले सुबह वो लेकर के गए हैं इंटरव्यू, इसलिए मैडम लेट आई थी, बताया होगा मैडम ने। इतनी वायरल थी कि नेशनल टीवी वाली टीम, मैंने कहा 2 बजे आना, 9 बजे ही पहुंच गए सुबह। मैंने कहा मैंने तो 2 बजे कहा था, बोला हमने 9 बजे सुन लिया। चलिए पढ़ाऊँ आगे। तो इस पढ़ाई से जैसे तुम्हारा दिमाग पके, थोड़ा सा चेंज के लिए एक कहानी पढ़ के रख दी, नींद बहुत भयंकर आ रही, कहानी पढ़ना चालू कर दो, जब तक खत्म नहीं होगी तब तक नींद का क्या मतलब, हाँ या ना। तो मैं तो ऐसा करता था। बाकी अब तुम्हारी सलाह है अपनी। जो किताब आए तो किताब अपने घर में रखना, 50-40 रुपए की किताब के हिसाब से होगा, 500-400 रुपए की किताबें। कुछ किताबें तुम्हारे घर में रहेंगी तो तुम्हारे घर वाले पढ़ सकते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार जानकार कोई आएंगे तो वो पढ़ सकते हैं, और घर में किताब होंगी तो तुम पढ़ सकते हो। सबसे बड़ी बात ये है, हाँ या ना। वो सिर्फ ले लेके मत रखना, पढ़ना भी। पढ़ो। चार % की दर से घट रही है तो क्या लिखूं? 24/2 साले तो पावर, ये डबल जीरो, ये डबल जीरो आया। अभी नहीं आ रहा? इतनी सिमेट्री लगानी तो आती है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ो जल्दी से। 50,000 शुरुआती बात दीदी, 10% बढ़ गया, इसका 10% 5,000, बढ़ने के बाद 55,000। अब इसमें 20% बढ़ गया, इसका 10% 5500 और 20% 11,000। 11,000 बढ़ गया तो 66,000। सबको आया? 66,000 जनसंख्या थी। कोई डाउट? अगला सवाल हम पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ो। आ रहा है समझ में? वेरी गुड। कितना टोटल? 4 वर्ष के लिए दिया गया। पहले शर्त रखेगी, पहले 2 वर्ष के लिए 4%। लिखूं क्या? 26 गुणा 3 साल होता, 3 बार लिखते, 1 साल होता 1 बार लिखते, अब 2 साल है तो 2 बार लिखा। तीसरे वर्ष के लिए 5% तो 21 और चौथे साल के लिए 11 काट देंगे। 10 से 10 25 से 25 काटा 100, इससे कटेगा 4 पर, इससे कटेगा 2 पर। आ रहा समझ में? नीचे सब कुछ कट गया। 26 कितना होता है? 500, 600 और 21 दूनी 42 से इसको गुणा करेंगे। अब 2 से गुणा करेंगे तो 12, 14 और 1 15, 12 और 1 13 और 4 से गुणा करेंगे तो 24, 28 और 2 30 और 24 और 3 तो कितना आ गया? 2, 9, 3, 8, 2। अब इसको 11 से और गुणा करना है। 11 से गुणा करना है तो 2, 8, 3, 9, 2, यहाँ 0 लिख लो। 2, 1, 3 हो जाएगा ना। फिर से 2, 1, 3, 312, 312। सबको आ गया क्या? कोई डाउट है? बहुत बढ़िया। अगला सवाल फिर से। 20,000 रुपए हैं। पहले 2 वर्ष के लिए कितने पर? 10% पर। तो लिखूं क्या? तीसरे वर्ष के लिए 5% और चौथे वर्ष के लिए 20 पंजे 100 से 2 0 गई और ये इससे ये 2 0 गई। इनकी गुणा कर देंगे। 6 दूनी 12 हो जाएगा ना। 12 गुणा 21 करेंगे, कितना हो गया? 21 दूनी 42, 21 से कम 21 और 4 25 और इसको 121 से गुणा कर दूं। अब ये 252 और यहाँ पर आएगा 405 और फिर से 252, ऐसे जोड़ेंगे। 2, 9, 4, 0, 3, 30,492। सी सही उत्तर। सभी समझ गए क्या? ये वाली बात समझ में आई? यहाँ पर ये कह सकता था 4 साल बाद 30,492 है। पहले साल इतना ब्याज रहा, दूसरे साल इतना रहा, तीसरे साल इतना रहा, चौथे साल इतना रहा, शुरू में कितना था। तो फिर ये फ्रैक्शन उल्टे लगाए जाएंगे। फिर ये फ्रैक्शन, ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये सीखना और नहीं आया? पक्की बात? सीधी बात उल्टी बात लगानी आती है ना। अब यहाँ पर वो क्वेश्चन अननेसेसरी नहीं बढ़ा रखे, खाम कहीं वो बात क्या जरूरत है जब तुम्हें वो बात आती है। तो ऐसे बात की बात है तो फ्रैक्शन उल्टे, सीधी बात है तो सीधे। कोई डाउट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे। पहले साल 1 लाख है, 10% बढ़ाता है तो 10,000 बढ़ गया, 1,10,000।
अब 10% घटाता है तो 11,000 घटेगा, 99,000 बढ़ाए 10,000 घटाए 11,000 तो 99,000 ए सही उत्तर। यहां तक के सवाल मैंने करवाए थे, ये बात समझ में आई? वेरी गुड। चक्रवर्ती ब्याज का सवाल जब कभी भी हो तो सबसे पहले रेट पकड़ना, सबसे पहले आ रहा समझ में? जैसे हम लोग जाते हैं घर से जाते हैं, जैसे अपना घर से जाते हैं तो मूड बना के जाते हैं, पिज्जा खा के आ रहे हैं, दही बल्ले खा के आ रहे हैं, गोलगप्पे खा के आ रहे हैं, मूवी देख के आ रहे हैं, कोई सामान लेके आ रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं, हाँ या ना? अपना एक टारगेट बना के जाते हैं ना, हाँ या ना? शादी में जाते हैं तो टारगेट बना के जाते हैं ये चीज लपेट देनी है, हाँ या ना? क्यों शिव? ढिल्लू थोड़ा ब्याह में जाग रहा, शिव जाग रहा है, फिर भी एक आदमी मूड बना के जा, तो यह चीज पा जाता मजा आ जा, आहा या नहीं? बहुत बढ़िया। दो टाइप के लोग होते हैं देखो, कुछ लोग वे होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं और दूसरे लोग वे होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं, नहीं? वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया बात। जब कभी भी चक्रवर्ती ब्याज का सवाल आए तो सबसे पहले रेट, बाई चांस होना मिले तो टाइम। मेरी बात समझ गए? हाँ या ना? आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां पर यह कह रहा है 1,000 रुपए हैं, 3 साल में 331 ब्याज। हमें चक्रवर्ती ब्याज नहीं चाहिए, चक्रवर्ती मिश्र धन चाहिए। क्या चाहिए? हमें साधारण ब्याज चाहिए और चक्रवर्ती मिश्र धन चाहिए। बोलो दोबारा बोलना। कितने रुपए हैं? कितना हो गया? 1300। ये बात सबको आ रही है क्या? कितने रुपए थे? कितने साल? कितने रुपए हो गए? सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है? कितना है नहीं, फिर क्या ढूंढना है? कितना है? 3 साल टाइम का मतलब ये किसकी पावर 3 है और ये 3 पावर किस खुशी में है? टाइम के कारण। अगर ये टाइम ना लगाए तो 10 और 11 है। 10 और 11 कहां आता है? 10% रेट में, 10% पर एनम रेट में आता है। नहीं आया? 11/10 कहां आता? 9, 10, 11 मैंने लिखवाया था। 5% होगा तो क्या आएगा? 21 और 20, घटोतरी होगा तो 19 और 20, घटोतरी होगा तो और बढ़ोतरी होगा तो। आ रहा समझ में? पक्का? कोई दिक्कत? सबको आ रहा है ना समझ में? पक्का ना? पूरे हरियाणा के लेवल पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम है अब, और जो पढ़ रहे हैं उनकी आंखें बंद रहती हैं। अपनी नींद मैनेज करना, अपनी एनर्जी मैनेज करना, पढ़ते रहना। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? गोल्डन चांस है, गोल्डन से भी गोल्डन चांस है नौकरी लगने का। अगले 1-1.5 साल में सब के सब नौकरी लग जाएंगे जो प्रयास कर रहे हैं। आप जो प्रयास ही नहीं कर रहे हैं फिर दिक्कत है, और प्रयासों में चूक है तो फिर भी दिक्कत है। जैसे थके थके से शक्ल रहती है ना, थके थके से शक्ल। कल परसों मैं और मैडम बात कर रहे थे, जैसे शुरू से हम बहुत बार जो है ना ऐसे डिस्कस करते हैं, जैसे शुरुआत वाले बैच में क्या था, फिर क्या था, फिर क्या था, फिर क्या था, हम उनके बारे में क्या सोचते थे, फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये वो मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? जितने आदमियों की ऐसे आंख से ऐसे बंद रहती है ना, ऐसे जिनकी शक्ल ऐसे बेचारी बेचारी सी बनी रहती है, वो सब रह गए। ये मैं मजाक नहीं कर रहा। ऐसे बेचारा सा जो है पेपर के टाइम पर जो बेचारा सा बन गया ना, तो मर गया। इस टाइम पर एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए, चेहरे पर ये थकान नामक चीज नहीं दिखनी चाहिए। चेहरे को देख करके किसी के मन में ये नहीं आना चाहिए बेचारा या बेचारी, ऐसे नहीं आना चाहिए। हाँ या ना? इतनी गर्मी, इतने पसीने, इतना बुरा हाल है, ऐसे बैठे बैठे ऐसे अपने आप नहीं होले हैं। जिनका नहीं होगा कोई काम से हैं? पेपर के आगे बिल्कुल 5-7 किलो 10 किलो वेट बढ़ता है तो बढ़ना चाहिए। हाई एनर्जी फूड खाना चाहिए, उससे तुम्हें हर टाइम पर ये थकान सी नहीं रहेगी। ये मेरे वेट बढ़ने की हिस्ट्री है। मेरा वेट 80 किलो हुआ करता था, 80 से 90 किलो मेरा वेट हुआ था जब मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ था। हम हर रोज 16 घंटे पढ़ते थे, बैठ के पढ़ना 16 घंटे, ये था फिक्स। एक दिन हम लोग जो है इंडिया भारत पाकिस्तान का मैच था, उसी दौर में भारत पाकिस्तान का मैच, और इतना इंटरेस्टिंग मैच था कि शुरू में बैठे और आखिर तक उठने का मूड नहीं बना। अपनी बुआ के घर रहते थे, वहां बैठ करके और शुरू से अपना दे चौके सचिन के और गांगुली के, और उधर से जो पाकिस्तान की बॉलिंग, एक एक बॉल पर चौका लगे तो नहीं लगा भारत जीत गया, चौका रह गया तो नहीं लगा पाकिस्तान जीत गया। एक एक बॉल पर शुरू से आखिर तक ऐसा कांटे का मुकाबला, बहुत ज्यादा ये मामला चला। ये मामला नहीं चला, हमारे 9 घंटे गए। मैच तो देख लिया, मैच के दौरान ये थे ना 9 घंटे जान लग रहे, हाय 9 घंटे जा, हाय 9 घंटे गए, ये नहीं थे, खूब मजे ले रहे। एक मेरा फूफा, एक उसका दोस्त, एक उसका भाई, मेरी बुआ और हम लोग बैठे, खूब तफरी हो रही है, हाँ मतलब न्यू हो रहा है, ये हो रहा है। अब पूरी जो है एनालिसिस,
मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या नहीं? अब जो ये कमेंट्री जो ऐसे बॉल थी, फिर ये जो इसमें टाइमिंग चूका, फिर ये हुआ, फिर वो एक एक बात को ऐसे गा दिया बात को, जो मैं बोलता रहता हूँ बीच बीच में, हाँ या ना? ये 9 घंटे पूरे करने के लिए रोज के 16 ये करने और 9 वे पूरे करने। हम 2 हफ्ते तक 22 घंटे पढ़े। इतना पढ़ने में फिर हमारी एफिशिएंसी कम हो गई। 1 घंटा एक बार सोते, 1 घंटा एक बार सोते, और सब पढ़ते। 3 जने थे, तीनों जने, और तीनों का इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ। उन 2 ने इंजीनियरिंग करी, मैंने की नहीं। फायदे में रहा। उनसे तो बहुत आगे हूं मैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग की थी। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? उस टाइम पर सब मुझे पागल बोलते थे, बेवकूफ गधा। लोगों के कई लाख में एडमिशन नहीं होते, ये एडमिशन हुआ है, छोड़ रहा। इंजीनियरिंग करते ही लाखों रुपए की सैलरी थी, भी उनकी लाखों रुपए की सैलरी, ऐसी बात नहीं कि नहीं थी, पर मैं उनसे बहुत आगे हूँ, बहुत ज़्यादा आगे। इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? इस सारी चीज़ को मैनेज करने के लिए हाई एनर्जी फूड और वेट नेट रिजल्ट 10 kg बढ़ गया। समझ रहे हो? 90 से 100 तब हुआ था जब मैंने SSC CGL किया था। 100 से 120 तो मैडम के परामठा ने करवाया था। जब सेंटर चलाया था 120 से 150 तक के किलो तक बढ़ गया था। यहाँ से घटा करके वापस 120 का रखा है। इससे ज़्यादा और करने पर फिर चेहरे पे क्लास में ऐसे रहता, बोलने का मन नहीं करता, एनर्जी टूटने लगती है, इसलिए वेट मेंटेन्ड है। तुम लोगों को मेरे चेहरे से थकाना ऐसे थका सा थोड़ा ही लगता हूँ कभी, या लगता हूँ? जिस दिन मैं थका लग गया ना उस दिन तुम मर गए। क्यों? टीचर कूदता चलता है ना तो बच्चे भागते चलते हैं, टीचर भागता चलता है तो बच्चे रेंगते चलते हैं, टीचर रेंगता चलता है तो बच्चे घिसटते हैं, और टीचर घिसटता तो फिर बालक। ये बात समझ में आई? प्रिंसिपल और अमाउंट लिखना, बीच में रेट दे रखा तो रेट और टाइम दे रखा तो यहाँ 1000 रुपए हैं, 3 साल कह रहा 1331 आया। यहाँ इसने क्या लिखा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें क्या चाहिए वो देखना है। अब 3 साल में पावर 3, 10 और 11 की पावर 3, 10 और 11 10% में आएगा। एक बार कह दो नहीं आया तो ये पढ़ दो ना जल्दी। 800 रुपए 2 साल में 882 हो गए। सबसे पहले क्या चाहिए? कितना है ही नहीं, फिर टाइम 2 साल का मतलब पावर 2। आ रहा समझ में? अब इसको 2 से भाग करें तो आया? किसको नहीं आया? जब यहां पर ऐसे पावर ना मिले, 2 साल है मतलब पावर 2, पावर 2 है नहीं तो दोनों कॉमन मिलेंगे, किसी चीज से गुणा कर देगा तुम्हें बहकाने के लिए। उतने से काटेंगे दोनों, 2 से भागोगे तो कर देंगे। 2 से 4 से 5 से 8 से 10 से 100 से किसी से करता हो तो काट देंगे। काटने के बाद फिर ऐसा आएगा, अब ये 2 है तो 2 पावर है, अब ये 20 और 21 की पावर है, 20 और 21 5% में आएगा। बोलो नहीं आया? ये बात समझ में आई? कोई डाउट है? बहुत बढ़िया, पढ़ दो आगे जल्दी से। कितने रुपए हैं? कितने? आ रहा है समझ में? और रेट कितना? 2 साल रेट नहीं दिया। अब 205 तो 2200 क्या कॉमन दिख रहा है? 5 से भाग करो, 5 से भाग करो। 20 की पावर 2, 21 की पावर 2, 20 और 21 5% में आता है ना? आया? आगे बढ़ो, पढ़ो जल्दी। 2500 रुपए हैं, 6% रेट है। अब 309 मतलब 2800। आ रहा ना समझ में? कितनी पावर दिख रही है तुम्हें? कितनी पावर? तो साल कितने? ये तो सीधा ही हो सकता है, कॉमन सेंस की बात है। 2 पावर है तो 2। तुम्हें ऐसे लग रहा है 6% का यूज तो वही नहीं तो 53/50 करना पड़ेगा। अब ये 53 का स्क्वायर, ये 50 का स्क्वायर, स्क्वायर 2 साल में आएगा इसलिए 2 आया। क्या ऐसे क्यूब दिख रहा हो ना तो 3 साल, स्क्वायर दिख रहा हो तो 2 साल लगा देना चाहिए। पर ध्यान ये करना चाहिए वार्षिक दर है और कितने ही समय में, तो वार्षिक की ब्याज लग रहा है। ऐसे ना हो ब्याज 6 माही संयोजित होता हो, फिर 2 6 माही हो जाएंगे, फिर 1 साल हो जाएगा। ये बात समझ में आई? मैं जो बोलता हूँ बातें समझ में आती है ना? क्या नहीं आती है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पढ़ो आगे। कितने रुपए मान लूं? इसमें सबसे पहले क्या ढूंढें? रेट। हर एक सवाल में रेट ढूंढना है, तो इसमें सबसे पहले कितना है, फिर कितना, मतलब ये कितनी पावर है? 2 पावर। कितनी पावर? कितने की? 1 साल में 3 गुना और फिर 3 गुना तो 9 गुना बनेगा। 100 रुपए सोचें, 3 गुना 300 और फिर 3 गुना 900। 1 साल में 3 गुना और फिर 3 गुना। आ रहा समझ में? हमने साधारण ब्याज भी पढ़ा था। साधारण ब्याज में 100 से 300 200 रुपए ब्याज, अगले साल फिर 200 रुपए ब्याज 500 आएगा। चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज बराबर नहीं होता, बोलो इलाही। रेशियो बराबर होता है।
चक्रवर्ती ब्याज में क्या बराबर होता है? और साधारण ब्याज में ब्याज। ये याद रहेगा। कितने रुपए सोच लूं? एक साल में, अगले साल में। ये 3 की पावर 2 है, ऐसे सोचना। तो एक साल में 3 गुना, फिर 3 गुना। 100 से कितना हो गया ब्याज? कितना? 100 पर जितना ब्याज उतना ही परसेंट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? ये बात किसको नहीं आ रही? 3 गुना तो 200%, 2 गुना तो 5 गुना तो 8 गुना तो, याद है ना सबको? वेरी गुड, पढ़ो जल्दी। टाइम किसकी पावर 3 है? 2 की पावर। पहले साल में कितने गुना? फिर अगले साल में, फिर अगले में 100, 2 गुना 200, 400, 800, 3 साल में 8 गुना है। 100 से ब्याज कितना आया? ब्याज रेट 100 रुपए पर जितना ब्याज होगा उतना ही परसेंट आएगा। 100 रुपए पर 200 पर 200 ब्याज है तो 100%। 400 पर 400 ब्याज है तो 100%। उतना ही जब ब्याज होता तो 100%। आ रहा? किसको नहीं आ रहा? पक्का? कोई डाउट? बहुत बढ़िया, पढ़ दो जल्दी। आया? 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 3, 100 से 300, 300 से 900, 900 से, तो 100 से 300 है तो 200% ब्याज। ब्याज कितना? ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये सीखना और नहीं आया? पक्का गया? तेरे को भी आ गया? आ गया? पक्का? वेरी गुड। दो की पावर 4 16। तो पहले साल 100, 100 माना, 100 से 200, 200 से 400, 400 से 8, तो 100 से 200 आएगा, 100% ब्याज। ऐसा कौन है जिसको नहीं आया? कुछ लोग ऐसा बोलते रहते, बाद में बोला जी कुछ लोगों को आता, बाकी लोगों को नहीं आता है। अब ये 4 साल है तो पावर 4 है। अब 2 की पावर 4 16 है, तो एक साल में 2 गुना, फिर 2 गुना, फिर 2 गुना, फिर 2 गुना, 16 गुना हो जाएगा। एक बार बोल दो नहीं आया? पक्का? कोई डाउट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ दो अगला सवाल। 2 की पावर 5 32 है, मतलब 100 से 200 होगा, 100 रुपए ब्याज आएगा, 100% रेट। रेट कितना? सबको आ गया क्या? आगे बढ़े, बोलो। कितने रुपए हैं? कितने हो गए? कितने साल में? कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्ष में, अगले 5 साल में, फिर दुगना हो जाएगा। अगले 5 साल में, फिर दुगना, अगले 5 साल में। कितने साल में? 20 साल में। कितने साल में? आ रहा है समझ में? पिछली बार तो मैंने मेरे ख्याल से फार्मूले से भी करवाया था ये। कितने रुपए मानू? 5 साल में, 5 साल में, अगले 5 में, अगले 5 में। कितने साल में? कितने गुना? 27 गुना। कितने गुना? यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 100। यहां 5 वर्ष में 32 गुना, तो 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, 32 गुना, तो 2 गुना हो रहा है 100 रुपए ब्याज। 15 साल में 100 रुपए, 15 साल में 200, अगले 15 में, अगले 15 में, बोलो ना। कितने साल में 8 गुना? 45 वर्ष में। कितने वर्ष में? किसको नहीं आया? पढ़ो जल्दी। कितने रुपए मानू? 6 साल में, अगले 6 में, अगले 6 में। कितने गुना हो जाएगा? 18 साल में 6, 12, 18 साल में कितने गुना हो जाएगा? ऐसा कौन है जिसको सीखना और नहीं आया? सबको आ गया? आगे बढ़े, पढ़ो। 4 बार हो जाएगा। 100 रुपए हैं 6 साल में, 200, अगले 6 में 400, अगले 6 में 800, अगले 6 में साधारण ब्याज और इसमें चक्रवर्ती ब्याज में दोनों ये पट्टी तो बनते हैं, इनमें डिफरेंस महसूस कर लेना। वहां पर 100 रुपए ब्याज है तो फिर 100 रुपए ही ब्याज जुड़ेगा हर साल, और यहाँ दुगुना होता जाएगा हर साल। यहाँ चक्रवर्ती ब्याज बराबर नहीं होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है हर साल। दोनों बातों में ध्यान रखना। साधारण ब्याज के हिसाब से भी सवाल आए हुए थे और चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से भी आते हैं, मिक्स कर जाते हैं। वहाँ यहाँ जितनी प्रैक्टिस करनी हो कर लेना, यहाँ प्रैक्टिस करने के बाद वहां जितनी गलती यहाँ करनी हो कर लेना, वहां मत करना। इस बात से तुम्हें चूकना है कि आते हुए 10 सवाल गलत कर दिए और 2 नंबर से रह गया। ये लाइन हटाने के लिए ऐप पर प्रैक्टिस रोज करना।
अपनी रोज की रिपोर्ट रखना, और जो सवाल गलत हो वो सवाल मत दोहराना, वो टॉपिक दोहराना। आया? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अपने ऐप के ऊपर टेस्ट जरूर लगातार देते रहना, ठीक? थोड़े से दिनों तक सबसे बातचीत, मिलना जुलना सब छोड़ दो पेपर तक। मैं जब पढ़ता था अपना पुराना फोन निकाल के फेंका, नया ले लिया, किसी को नहीं बताता था, घर वालों को भी नहीं बताता था, हमारे घर वाले भी सोचते पता नहीं कहां गायब है। जब पढ़ता था तब ऐसे गायब, जब तक पता चलता तब तक उसको फिर निकाल के फिर पढ़ता, फिर निकाल के फिर पढ़ता, सब चीजें छोड़ी थी। आज ये रिजल्ट है तुम्हारे सामने। मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, सबके सब बोले यार तेरा कार्ड देना था ब्याह में, तेरा फोन ना मिला। मैं कोई बात नहीं, पार्टी दे दे। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? हाँ या ना? हाँ, ये सब चीजें देखो, जिन चीजों में बहुत मन लगता है वे चीजें छोड़नी पड़ती हैं, और पढ़ने में किसका मन लगता है? और खासकर जब सवाल ना आते हो तब भी मजा आ रहा है। हाँ या ना? मसला तो ये है ना, जब सवाल नहीं आते तब करना। रोज मैसेज रहे बोला जी रोज पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा था, आज ना पेपर में सवाल ना होते, डिमोटिवेशन सा हो गया जी, आज तो पूरा दिन नहीं पढ़े जी। हाँ या ना? जो सवाल तुम्हें नहीं आते वे थोड़े आएंगे पेपर में। क्यों? किसी सवाल के पीछे नहीं पढ़ना, जो आते हैं उनको पक्का कर लो, उनको सही कराना, बस इतना सा काम रखना। तुम पढ़ते नहीं तो फिर तो करें क्या? हाँ या ना? ये यहाँ हाँ हाँ ना ना, क्लास में आना, ये करना वो करना, इससे जरूर नहीं कि सब पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ने के टाइम पर फोन बिल्कुल एक तरफ बंद करके रखो तो और ज्यादा बढ़िया है कि मेरा पढ़ने का टाइम है 5 घंटे का। 5 घंटे तुम पढ़ने की सोचोगे तो 4 घंटे नेट रिजल्ट निकलेगा। लगातार 5 घंटे नहीं पढ़ना, कभी मारे जाओ। 1 घंटा पढ़ना, फिर गैप लेना, चाय बिस्कुट खाना, फिर 1 घंटा पढ़ना, फिर गैप लेना, चाय अपने आप बना के पीना, कदे कराड़ा प्लेट दे दो, चीनी की जगह खांड डाल के थोड़ी ज्यादा मीठी करके, थोड़ी ज्यादा पत्ती डाल करके, थोड़ी एक आधी इलायची का दाना डाल के, कभी पूरी इलायची डाल के ना मुंह में छाले पड़ जा। लौंग डालो तो एक लौंग को 3-4 चाय तक जो करते रहना, उससे जो तुम्हारे अंदर जो ना जैसे एनर्जी अपने आप बनती रहेगी। हाँ या ना? 10-5 बार आंखें इधर उधर घुमा लेनी चाहिए, नयन मटके करने चाहिए, अपने हाथ पैर हिलाने चाहिए, उससे जो है बॉडी बिल्कुल लेथार्जिक नहीं होगी। आज तो शिव भी किल की मारा है। आगे बढ़े। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। पढ़ो। हाँ, तो मैं क्या करूं? सीधी क्लास का टाइम किसने चेंज करवा दिया? रुको रुको रुको, चेंज किसने करवा दिया है? कौन से सर ने? पूछ के ना किसने कहा था टाइम चेंज करने की? 1 नंबर के आदमी है। सैटरडे रीड का पेपर है, तो मैं क्या करूं? क्लास छोड़ दूं? है नहीं, ऐसे टाइम टेबल बिना डिस्कस किए अपने को कोई चेंज करके बैठ जाए, उससे तो किसी का क्या गड़बड़ होती है तो पता ही नहीं होता। दोबारा पर करते हैं बात, पढ़ दो एक बार। इसमें दिमाग नहीं लगाना, ये जितना एक्स्ट्रा बढ़ रहा है ना ये हटाना है बस। कितने रुपए? 400 रुपए, 200 रुपए, 200 रुपए और 10 रुपए, ये कहानी है। आ रहा है समझ में? वेरी गुड, पढ़ दो एक बार जल्दी से। कितना? पढ़ तो लो एक बार, पढ़ दो जल्दी। इसमें दिमाग नहीं लगाना बस, जो उसके आसपास का मामला हो ना। पहले तो ये बिल्कुल इतना ही मामला था, अब इस पर थोड़ा सा तुम्हें सीखना पड़ेगा। ऑफिस वाले कौन सर कौन है? नहीं, पवन सर कौन है जो टाइम चेंज करवाने वाले? उनको बोलो क्लास बंद करें अभी और पहले वाले टाइम पर लगाएं। भाई बोलना कि टाइम चेंज करने से पहले डिस्कस करें। ऑफिस वाले कौन होते टाइम चेंज करने वाले? जाके बोल क्या क्लास को। तुम चिंता ना करो, ये होता ऑफलाइन कैमरे के आगे परिमल सर का बिहेवियर अलग है और कैमरे के आगे अलग है। अब अपने आप अपनी मर्जी से अपने आप टाइम चेंज करके, जयराम जी की जो टाइम लगाया जाता है कुछ सोच विचार करके बाकी डिस्कस करके लगाया जाता है ना, अपनी सुविधा के अनुसार टाइम चेंज कर दो। अपने अनुसार को पहले छुट्टी करनी है, ये करना है वो करना है, इसलिए जो कहना पड़ता है। इतने लोग जो इस भरोसे रहते हैं, उस क्लास के भरोसे रहते हैं, वे लोग कहीं जाएं, ये हर रोज का इश्यू फिर चल जाएगा।
ऋषिकुल स्कूल है जो एस के शर्मा जी हैं, वो टीचर्स को इसलिए पीटते थे बच्चों के आगे, ऐसी गड़बड़ मिलते डंडा रखते थे, बच्चों को नहीं पीटते थे, टीचर को पीटते थे। कुछ भी गड़बड़ मिली नहीं DHR खींच के। सुना तुमने? सुनना चाहिए। सोनीपत की एजुकेशन के पिता में हैं या नहीं है? हैं। इतने बड़े बड़े जो है इंस्टीट्यूशन खड़े करना बच्चों का काम है। तो जो इस प्रकार की गड़बड़ होती थी, जैसे ये हम लोगों के हाथ में थोड़ी है कि हम लोग जो हमारा मन करा के क्लास ना ले तो ना ले, और हमारा मन करा क्लास लें तो ले लें। इतने लोग जो इतने आते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये चलिए बहुत बढ़िया। ये सवाल समझ में आया थोड़ा थोड़ा? ये मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर बताया था 250, 210, ये 4% है इसका। कितने परसेंट है इसका? आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? 1% 2.5 है, गुणा 4 10, ये 200, 210, ये 5% है, गुणा 20 और गुणा 20 धन 4,000 रुपये है यहाँ, गुणा 25 गुणा 25 6,250 रुपये धन है यहाँ। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? ये बात मैंने बताई थी तुम्हें। 4% रेट है, 100% बनाने के लिए गुणा 25 करना पड़ेगा। आया? कोई डाउट? आगे बढ़े? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ो जल्दी से। बस 2 साल का जो साधारण ब्याज है ना 60 रुपए, ये हर साल का बराबर होता है। पहले साल का 30 और अगले साल का फिर 30। पहले साल का, अगले साल का। ये किसको नहीं आया? अब 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता है। बोलो जल्दी लाइन। अब दूसरे साल का जो चक्रवर्ती ब्याज वो 30.60 हो जाएगा, तो इसके अंदर 0.30 और बढ़ गया, 0.60 बढ़ गया। आया? ये बात किसको नहीं आई? देखो 2 साल का साधारण ब्याज दे दे, 3 साल का साधारण ब्याज दे दे, 4 साल का साधारण ब्याज दे दे, वो हर साल बराबर है, हर साल। 2 साल का साधारण ब्याज 60 रुपए, तो 30। आ रहा समझ में? चक्रवर्ती ब्याज, पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज तो 30, तो दूसरे साल का 30.60। ये 0.60 कहां से आया? 1 साल के साधारण ब्याज पर 1 साल का साधारण ब्याज। क्या है ये? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? तुम्हें आ रहा है समझ में? तो नीचे से आधी चेंज हो गया ये, इसलिए सबसे कम एक्टिव है। कोई बात नहीं, अगला चैप्टर आएगा समझ में, अगले में ध्यान से सीखना। इसमें तो वैसे ही मेरी इज्जत रखने के लिए हाँ हाँ कर रही है ना। और आ रहा है कुछ समझ में? है? सही बात है? पक्की बात। एक तो तेरा चेहरा वैसे ही उदास सा रहता है, यहाँ करके और उदास हो गया इस चैप्टर को देख करके, बोला क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, अगला चैप्टर आएगा समझ में। है? इसको तो बुरा सपना सोच के भूल जाना। ये असल में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 5वें चैप्टर पर चल रही है। एक ही जैसे हैं सारे, फ्रैक्शन सीधे, फ्रैक्शन उल्टे, फ्रैक्शन बनाना, है ना? अब वही तो परसेंटेज। आ रहा है समझ में? तुम्हें 2% दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? रेट ही पूछा है, 2%। 1% हो तो 0.30 होता, 0.60, है ना? और अगर धन पूछे ना, धन पूछ सकता है, यहाँ पैसे पूछ सकता है, भाई कितने रुपए दिए, तो यहाँ गुणा 50 1500 रुपए। 2% से 100% बनाने के लिए गुणा 50, तो ये गुणा 50 और गुणा 50। एक बार बोल दो, नहीं आया सबको? वेरी गुड, पढ़ दो। बस 1 साल का ब्याज, अगले का चक्रवर्ती ब्याज, पहले साल का, और जो धन उस पर बस एक्स्ट्रा इस पर ब्याज लगेगा। इसका 5%, 4 रुपए। कितना अंतर हो गया? 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 1 साल के साधारण ब्याज पर 1 साल का साधारण ब्याज होता है। जो इस लाइन को भूलेगा गलत करेगा। 2 साल का साधारण ब्याज दे दिया 160, तो जो धन है उस पर 160 ना 80 पर 4% और ब्याज लगेगा। किसको नहीं आता? 5%, गुणा 20 1600 रुपए है। कहते हो तो निकाल के दिखाओ। आया? किसको नहीं आया? 2 साल का साधारण ब्याज बराबर होगा 60 80 ये बात आई समझ में? चक्रवर्ती ब्याज भी 80, दूसरे वाले में ही एक्स्ट्रा लगेगा। मैंने कहा था स्त्री का मैं बहुत यूज करने वाला हूं, बताया था मैंने तुम्हें। किसको नहीं आ रहा? झूठियां मत करना। क्लास में दोबारा पूछने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। पेपर में 1 नंबर छोड़ा है तो कुछ बचना नहीं है तुम्हारा, फिर कुछ नहीं बचना। क्लास में जो डिस्कस हो रहा वही रह गया तो फिर क्या करोगे? हाँ या ना? पेपर में सारा ध्यान तुम्हें जो सवाल आते हैं वे करने हैं बस, और दिमाग नहीं लगाना। पेपर में जो ये सोच के जाएगा ना कि सारे सवाल करने हैं, चाहे पहला सवाल आता हो चाहे ना आता हो, बोनी खराब ना हुई। हाँ दूंगा, पहला सवाल ना आता तो दिमाग खराब हो जाना, पहला हाथ जरूर काट कर छोड़ेंगे। हाँ या ना? तो जो ऐसे आदमी होते हैं मरेंगे। पेपर में जाके दिमाग खराब नहीं करना।
पेपर से 2-3 दिन पहले ये मैथ वैथ करना छोड़ देना, आराम करना चालू करना, खूब एनर्जी युक्त खाना खाना पेपर में, ताकि एनर्जी खत्म ना हो तुम्हारी। एसआई के पेपर में उन्होंने बुला लिया, पहला पेपर लिया गड़बड़ करके, फिर दोबारा लिया पेपर, फिर गड़बड़ करके, फिर तीसरी बार पेपर लिया। कुछ भी हो सकता है, 5-4 घंटे लग सकते हैं पेपर अंदर। ऐसे लग जाए तो फिर ना होगा हाय मर लिया हम तो, वैसे तो पेपर सारा होता, कति भूखे मरे थे इसलिए कम बना चल लिया। ऐसे मत करना, ऐसा खाना खा के जाना जो 5-4 घंटे अपने आप ही भूख ना लगने दे। हाँ या ना है? फिर मैं क्या कहें, चूरमा खा लियो, थारी मर्जी है बात है। चूरमा वैसे दाढ़िया में खाने का सौदा होता है, गर्मी में थोड़ा है के सितंबर में दाढ़िया आ जाएंगे हैं? चलो बढ़े आगे, यहां तक बात बनी, ये समझ में आया? पढ़ दो। बस 1 साल का ब्याज और दूसरे का ऐसा ही चक्रवर्ती भी है। कितने रुपए अंतर हो गया? 21 को नहीं आ रहा? पक्का? आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात। आठ परसेंट बराबर कितना? तो 100% बराबर कितना? तो 1 साल का ब्याज 50, 1 साल का ब्याज 50, 50 का 8% 4, ये गुणा 12.5 है। गुणा और गुणा, कहो नहीं आया? किसको नहीं आया? झूठियां तो नहीं चल रही? तेरी समझ में नहीं आया? ये वाला नहीं आया, वेरी गुड। और किसको नहीं आया? इसमें शर्माने की बात नहीं, पूछने की बात है। जब सवाल नहीं आता तो पूछने की बात है। ₹1000 हैं। कितने रुपए हैं? रेट कितना है? पहले साल का साधारण ब्याज, अगले का, अगले का, अगले का, अगले का। साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज पहले साल का 1000 रुपए पर 10%, 100 रुपए। अब 1 साल बाद 100 रुपए लेने पहुंच गया, 100 रुपए दे ब्याज के, बोले ना है, तो इस पर भी ब्याज लगेगा। तो 1 धन तो ब्याज लगेगा इस पर। जितना साधारण ब्याज हर साल था उतना इस धन पर ब्याज 100 रुपए, और इस 100 रुपए पर 1 साल के साधारण ब्याज पर 1 साल का साधारण ब्याज, 2 साल के साधारण ब्याज 200 और चक्रवर्ती ब्याज 210 में अंतर होता आया। ये 10% है ना, 100% बनाना गुणा 10, तो देखो गुणा 10 और गुणा 10 आया। सबको आया? तेरे को आया? झूठियां मत करना। जब मैं सवाल समझाऊं तो बिल्कुल भी झूठियां नहीं करनी। कितने रुपए हैं? रेट कितना है? पहले साल का साधारण ब्याज, अगले का, अगले का, अगले का आया। पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज, अगले साल का। जो धन है उस पर तो 400 और जो इस पर है वो आया। ये कितना है? सही है कितना? कितने से गुणा? तो गुणा 20 गुणा 20 आया। जब आया। किसको नहीं आया? पक्का? हाँ भाई भटकामी आया? बेंच बदल गया है? बेंच बदल है ना? हाँ, ना तो भटकामियां कहीं 75 की आनी थी। बहुत बढ़िया, सबको आ गया। 4 रुपए अंतर है और ये 8% है, तो 8% बराबर 100% बराबर। परसेंट हटा के आता लिख रखा है, सिमेट्री है। तो 1 साल का ब्याज कितना और दूसरे का, और इस ब्याज पर ब्याज, ये सवाल है। गुणा 12.5 गुणा 12.5 आ गया। अब किसको नहीं आया? वेरी गुड। 12.5 का मतलब 1/8 है ना। आगे बढ़ूं? पढ़ दो ना। ₹2 अंतर है और ये 4% है। लिखेंगे 4% बराबर 2, तो यहां 50, यहां 50 गुणा 25 गुणा 25। ए सही उत्तर। किसको नहीं आया? ये गुणा 50, ये गुणा करना गया। ये 3 साल वाले में भी ऐसे ही चलेगा। आया? बहुत बढ़िया। पढ़ दो जल्दी।
गुणा 50 गुणा 50 आया 2500 का 2% 50 और इसका 2% 1 रुपया, 1 रुपया अंतर है। 1 साल के साधारण ब्याज पर 1 साल का साधारण ब्याज आया। किसको नहीं आया? वेरी गुड। इतना करने के बाद अब तुम्हारा अपना काम बचता है, जो घर पे पढ़ लेगा सही से वो कर जाएगा, जो रह जाएगा वो रह जाएगा। पढ़ो पूरा सवाल पढ़ो शुरू से आखिर तक। हमारे काम की बात कौन सी है? इस सवाल में हमारे काम की बात क्या है? हैं? साधारण ब्याज हमारे काम की बात है। 2 साल का साधारण ब्याज 50 रुपए, तो 1 साल का 25, 1 साल का 25। पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज 25, दूसरे साल का 25.50। ये 0.50 यहाँ आना चाहिए। ये 2% है, गुणा 50 गुणा 50 1250 और ये 2% है। आया? इसमें जब साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दे तो हमारे काम की बात साधारण ब्याज है। हमारे काम की बात, ताकि हम ये स्ट्रक्चर लिख पाए 25 25 25 25.50 2% है, गुणा 50 गुणा 50। आया? किसको नहीं आया? पक्का? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ो जल्दी। आया? बात पक्की? क्या लिखूं बोलो? 20 20 20 20.80 4% हो गया। गुणा 25 गुणा 25 500 रुपए और 4%। ऐसा कौन है जिनको अब भी नहीं आया? पक्का? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे के ऐसे 3 साल के भी आते हैं। इसमें 2 साल के लिख रखे हैं, बिल्कुल ऐसे के ऐसे 3 साल के भी आते हैं। अब उसमें भी यही देखना, गुणा 25 गुणा 25 फिर गुणा 25। उसमें 3 बार होगा, इसमें कितनी बार? सबको आया? काम की बात क्या है? कितने रुपए लिखूं? क्या गुणा 10 गुणा 10 और 10%। कहो नहीं आया? काम की बात बोलो। 50 50 2 साल 100 रुपए, 50 50 5 गुणा 10 गुणा 500 रुपए 10%। 12.50 रुपए अंतर है और ये 5% है। हमें 100% करने के लिए गुणा 20 गुणा, इसको 2 से गुणा करें 25 और 20 से गुणा करें तो 250 और फिर से ये 5% है तो गुणा 20 5000 रुपए। ये किसको नहीं आया? ये 250, ये 250, ये 250, ये 250 और ये 12.50 गुणा 20 गुणा 20 5000 रुपए 5% रेट। आया? आगे बढ़े क्या? ये किसको नहीं आया? आज इतना ही करवाते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। कल यहां तक सवाल करके आना। अगर मिश्र धन दे रखा है और प्रिंसिपल निकालना है तो फ्रैक्शन उल्टे, और प्रिंसिपल दे रखा है मिश्र धन अमाउंट निकालना है तो फ्रैक्शन। कल ये सीधे और उल्टे के ऊपर किस्तों के सवाल आएंगे। किस्तों के सवाल सबको समझ में नहीं आते हैं, गैप मत मारना। कल का किस्तों का सवाल करवाया जाएगा। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? चलो आज इतनी ही बातें करते हैं। इतना दोहरा के जरूर है ना, और फ्रैक्शन सीधा उल्टा ही है और समझ गया ना, दोनों बात करवाई जाएंगी कल।